नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका यूट्यूब चैनल एबी टेक में। दोस्तों इस वीडियो में हम बात करेंगे यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर भर्ती के एग्जाम पैटर्न, सिलेबस एवं सिलेक्शन प्रोसेस के बारे में। ठीक है, अगर आप एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया, एज लिमिट, पदों की संख्या के बारे में जानना चाहते हैं तो उसके लिए अलग से हमने एक वीडियो बनाया हुआ है। इसमें सारा कुछ हमने सब्जेक्ट वाइज आपको एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया समझाई हुई है, तो इस वीडियो को आप लोग देख लीजिएगा। ठीक है, हमारे चैनल पर जाएंगे तो ये वीडियो है 11 मिनट 58 सेकंड का ये वीडियो है। यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर रिक्रूटमेंट 2020 ये वाला देख लीजिएगा, सारी चीज़ें आपको इसमें समझ में आ जाएंगी। ठीक है, फिलहाल इस भर्ती में इस वीडियो में हम बात करेंगे सिलेक्शन प्रोसेस और एग्जाम पैटर्न के बारे में। अगर आपको जीआईसी लेक्चरर भर्ती से संबंधित कोई भी इन्फॉर्मेशन चाहिए तो उसके लिए आप लोग हमारे चैनल की प्लेलिस्ट विजिट करिएगा। यहाँ पर यूपीपीएससी जीआईसी लेक्चरर 2020-21 नाम से प्लेलिस्ट है। सारा कुछ आपको जीआईसी लेक्चर से संबंधित जो भी वीडियो आएगा इसी प्लेलिस्ट में आपको मिल जाएगा। ठीक है, तो हमने ऑफिशियल नोटिफिकेशन ओपन कर लिया हुआ है, इसी से हम आपको सारी चीज़ें एक्सप्लेन कर रहे हैं। ये नोटिफिकेशन अगर आपको डाउनलोड करना है तो विजिट करें ऑफिशियल वेबसाइट हमारी governmentjobcenter.com। यहाँ पर जैसे ही जाएंगे लेटेस्ट जॉब के सेक्शन में यहाँ पर आपको लिंक मिल जाएगा। इस लिंक को ओपन करेंगे तो ये पोस्ट ओपन हो जाएगी आपके सामने। यहाँ पर नीचे आएंगे तो डाउनलोड नोटिफिकेशन, डाउनलोड एग्जाम पैटर्न एंड सिलेबस, यहाँ से आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं। ठीक है, अब देख लीजिए इसमें क्या क्या चेंजेस हुए हैं इस बार। दोस्तों पिछली भर्ती के मुकाबले अगर देखा जाए तो यहाँ पर काफ़ी कुछ सिलेक्शन प्रोसेस में चेंज हुआ है। जो पिछली भर्ती आई थी उसमें स्क्रीनिंग टेस्ट था और इसके बाद इंटरव्यू था, उसी के आधार पर फाइनल सिलेक्शन था। इस बार क्या हुआ है, चेंज इसमें यह हुआ है कि इस बार इंटरव्यू हटा दिया गया है, सिर्फ लिखित परीक्षा के आधार पर यहाँ पर आपका सिलेक्शन होगा। लेकिन दोस्तों लिखित परीक्षा में यहाँ पर दो फेस जोड़ दिए गए, मतलब प्रारंभिक परीक्षा और मुख्य परीक्षा, दो प्रकार की परीक्षा होंगी, उन दोनों को क्वालिफाई करना पड़ेगा। इसके बाद मेरिट के आधार पर आपका चयन होगा। ठीक है, तब प्रारंभिक परीक्षा में देख लेते हैं क्या क्या पूछा जाएगा आपसे, क्या इसका पाठ्यक्रम वगैरह होगा। तो प्रारंभिक परीक्षा दोस्तों होगी जो बहुविकल्पीय प्रश्न होंगे इसमें। ठीक है, एमसीक्यू से होंगे और इसमें कुल मिलाकर के 120 प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे प्रारंभिक परीक्षा में बहुविकल्पी के रूप में। ठीक है, अब ये जो बहुविकल्पी परीक्षा होगी इसमें से जो आपका सब्जेक्ट है, जिस विषय से आपने फॉर्म भरा हुआ है, उस सब्जेक्ट के आपके 80 प्रश्न पूछ आएंगे। 80 प्रश्न आपके सब्जेक्ट के होंगे और 40 प्रश्न जो हैं वो सामान्य अध्ययन के होंगे। ठीक है, तो कुल मिलाकर के 120 प्रश्न होंगे और 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा इसमें। और कुल जो इसमें अंक निर्धारित हैं वो 300 अंक निर्धारित हैं, मानी पूर्णांक आपका 300 नंबर का होगा। अगर एक प्रश्न की बात करें तो 2.5 नंबर का आपका एक क्वेश्चन पड़ेगा। ठीक है, इसके बाद हम देख लेते हैं कि जनरल स्टडीज़ में यानी जो आपका प्रारंभिक परीक्षा है इसमें जो सामान्य अध्ययन का जिसमें 40 प्रश्न आएंगे, इसका सिलेबस क्या होगा। तो सिलेबस अगर देखें तो यहाँ पर ये कुछ टॉपिक दिए गए हैं, कुल मिलाकर के यहाँ पर 11 टॉपिक बताए गए हैं। ये आपके प्रारंभिक परीक्षा के टॉपिक हैं, इसी से संबंधित प्रश्न आएंगे बहुविकल्पी। इसमें से पहला टॉपिक है जनरल साइंस, हाई स्कूल लेवल तक का, हिस्ट्री ऑफ इंडिया, इंडियन नेशनल मूवमेंट, इंडियन पॉलिटी, इकोनॉमी, कल्चर, इंडियन कल्चर, कॉमर्स, ट्रेड, वर्ल्ड जियोग्राफी, इंडियन जियोग्राफी, नेचुरल रिसोर्सेस ऑफ इंडिया, करंट नेशनल एंड इंटरनेशनल इम्पोर्टेंट इवेंट्स। इस तरीके से कुल मिलाकर के यहाँ पर 11 ये टॉपिक बताए गए हैं। देखा जाए तो ये टॉपिक जो भी परीक्षा होती है यूपीपीएससी के, सब में मोस्टली टॉपिक यही रहते हैं। चाहे खंड शिक्षा अधिकारी के प्रारंभिक परीक्षा ले लो, पीसीएस के प्रारंभिक परीक्षा ले लो, जो ये पेपर होता है जीएस का, उसमें यही सारे टॉपिक रहते हैं। तो अगर आपने पहले उनकी तैयारी करी हुई है तो मुझे लगता है ये आपका वहाँ से क्वालिफाई हो जाएगा। फिर भी आपको पढ़ना तो पड़ेगा, इतना आसान भी नहीं है। ठीक है, तो ये प्रारंभिक परीक्षा का जीएस का सिलेबस, इससे 40 प्रश्न आपके आएंगे। अब वैकल्पिक विषय जो जिस विषय से आपने आवेदन किया है उसका क्या पाठ्यक्रम होगा, तो यहाँ पर नीचे दिया गया है कि वैकल्पिक विषयों का जो पाठ्यक्रम है वो मुख्य परीक्षा की भांति ही होगा। मतलब प्रारंभिक परीक्षा का और मुख्य परीक्षा का जो आपका सब्जेक्ट का सिलेबस है वो सेम है। अब ये जो सिलेबस है आपका ऑप्शनल सब्जेक्ट का, यानी आपके सब्जेक्ट का,
वो यहाँ पर नीचे दिया गया है। ये आपका प्रारंभिक परीक्षा में भी काम करेगा और मुख्य परीक्षा में भी काम करेगा। जो सब्जेक्ट का सिलेबस है वो पूरा यहाँ पर सेम रखा गया है। तो यहाँ पर सब बारी बारी से सभी विषयों का सिलेबस दिया गया। शुरुआत में हिंदी का सिलेबस दिया गया है, इसके बाद नीचे आएंगे तो यहाँ पर इंग्लिश का सिलेबस है, फिर यहाँ पर फिजिक्स का सिलेबस है, केमिस्ट्री का सिलेबस है, ठीक है। इसके बाद यहाँ पर और नीचे आएंगे तो यहाँ पर आपको यहाँ तो अभी केमिस्ट्री ही चल रहा है, फिर जूलॉजी का सिलेबस है। तो इस तरीके से सभी विषयों का सिलेबस इसी पीडीएफ में दिया गया, तो इसको आप लोग डाउनलोड कर सकते हैं हमारी वेबसाइट से, जैसा कि मैंने आपको बताया था यहाँ से, ठीक है। अब हम बात कर लेते हैं मुख्य परीक्षा में। मुख्य परीक्षा में क्या क्या इसमें होगा, क्योंकि मुख्य परीक्षा मेन की परीक्षा है। तो देखिए मुख्य परीक्षा में क्या क्या आएगा, तो ये देख लीजिए क्या इसका पैटर्न है मुख्य परीक्षा के लिए। तो मुख्य परीक्षा में बोल रहा है कि परंपरागत प्रश्न होंगे। परंपरागत का मतलब है डिस्क्रिप्टिव पेपर होगा, लिखित परीक्षा होगी। जैसे आप हाई स्कूल इंटर में पेपर देते थे लिख करके लंबे लंबे आंसर लिखने होते हैं, उसी तरीके से आपका मुख्य परीक्षा में आपको लिखना पड़ेगा। ये बहुविकल्पी प्रश्न यहाँ पर नहीं आएंगे, ठीक है। और मुख्य परीक्षा में कितने पेपर होंगे, तो मुख्य परीक्षा में यहाँ पर बताया गया है कुल मिलाकर के एक ही पेपर होगा यहाँ पर, लेकिन उसमें क्या होगा कि आपका यहाँ आपको अभी कुछ मुख्य परीक्षा में 2 पेपर होंगे, ठीक है। मुख्य परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे, एक पेपर नहीं होगा। तो कौन कौन से पेपर हैं, क्या क्या आएगा, तो वो देख लीजिए यहाँ पर कि मुख्य परीक्षा में आपके 2 पेपर होंगे। पहला जो पेपर होगा उसमें सामान्य हिंदी एवं निबंध आएगा। ये डिस्क्रिप्टिव पेपर है, ध्यान रखना, ऑब्जेक्टिव नहीं है। दोनों पेपर मुख्य परीक्षा के डिस्क्रिप्टिव होंगे। जो मुख्य परीक्षा का पहला पेपर है हिंदी एवं निबंध का, इसके लिए आपको 2 घंटे का समय दिया जाएगा। इसमें पूर्णांक जो होगा आपका 50 होगा। अब जो मुख्य परीक्षा है आपकी, ठीक है, उसका जो पहला पेपर है इसमें 2 सेक्शन बनाए गए हैं, प्रथम खंड और द्वितीय खंड। प्रथम खंड जो होगा वो आपका सामान्य हिंदी का होगा, इसके लिए 50 अंक निर्धारित हैं। और दूसरा जो खंड है उसके लिए यहाँ पर भी 50 अंक निर्धारित हैं। इसमें हिंदी निबंध होगा दूसरे खंड में और प्रथम खंड में सामान्य हिंदी होगा। 50-50 अगर जोड़ें तो बन जाता है आपका 100। दोनों खंडों को मिला करके ये आपका 2 घंटे का समय आपको दिया जाएगा। प्रथम खंड का सिलेबस क्या है, तो हिंदी का यानी सामान्य हिंदी का देखिए यहाँ पर लिखा है अपठित गद्यांश का संक्षेपण, उससे संबंधित प्रश्न, रेखांकित अंशों की व्याख्या, उपयुक्त शीर्षक। फिर सेकंड में है अनेकार्थी शब्द, विलोम शब्द, पर्यायवाची शब्द, तत्सम तद्भाव, क्षेत्रीय विदेशी भाषा। तो ये सारी चीज़ें यहाँ पर जो हैं ये दी गई, जो जो टॉपिक यहाँ पर दिए गए उन्हीं को आपको पढ़ना है, ठीक है। तो 100 नंबर का आपका पेपर होगा मुख्य परीक्षा का पहला प्रश्न पत्र। इसके बाद मुख्य परीक्षा में जो दूसरा पेपर होगा आपका ये 300 नंबर का होगा। ये यहाँ पर आप लोग देख सकते हैं, दूसरा पेपर जो है वो 300 नंबर का है। अब 300 नंबर में क्या क्या पूछा जाएगा, तो यहाँ पर बोल रहा है कि भाई 300 नंबर में ये इसमें सब्जेक्ट से संबंधित प्रश्न पूछे जाएंगे, वो भी कैसे, परंपरागत प्रश्न होंगे, मतलब लिखित परीक्षा होगी, यानी लंबे लंबे प्रश्न लिखने होंगे, कोई 250 वर्ड का, कोई 150 वर्ड का, कोई 1000 वर्ड का, इस तरीके से। और इसके लिए 3 घंटे का समय निर्धारित है आपका सेकंड पेपर के लिए। तो अब देख लीजिए सेकंड पेपर में यानी जो आपका वैकल्पिक विषय है, जो आपका जिस विषय से आपने आवेदन किया है वो विषय है, उसमें से किस प्रकार के प्रश्न पूछे जाएंगे। तो यहाँ पर डिटेल्ड से बताया हुआ है कि जो मुख्य परीक्षा का दूसरा पेपर होगा इसमें आपके कुल मिलाकर के प्रश्नों की संख्या 20 होगी। 20 प्रश्न पूछे जाएंगे, सभी प्रश्न आपको अनिवार्य रूप से करना होगा। और इसमें जो प्रश्न होंगे वो कुल मिलाकर के कई टाइप के प्रश्न होंगे। जैसे इसमें बोला गया लॉन्ग प्रश्न होंगे और मीडियम भी प्रश्न होंगे, उत्तर लिखने होंगे, और शॉर्ट भी लिखने होंगे। कुल मिलाकर 3 प्रकार के प्रश्न इसमें आपके आएंगे। तो देखिए खंड आ जो होगा, ठीक है, इसमें 5 प्रश्न होंगे जो कि सामान्य उत्तरीय होंगे। इसमें आपको अधिकतम 250 शब्द का एक प्रश्न उत्तर लिखना होगा इस आपको, ठीक है। और एक प्रश्न जो होगा 25 नंबर का होगा। तो अगर देखें तो 25 पंचे 125, 125 नंबर का आपका ये 250 शब्द वाले आपको उत्तर आएंगे। 5 प्रश्न लिखने होंगे उसका उत्तर, ठीक है। खंड बा में क्या है, खंड बा में भी आपके 5 ही प्रश्न आएंगे,
लेकिन ये प्रश्न जो होंगे लघु उत्तरीय होंगे। लघु उत्तरीय का मतलब यहाँ पर आपका कि एक शब्द, एक उत्तर जो है उसकी शब्द सीमा है 150 वर्ड। 150 वर्ड के आपके 5 उत्तर लिखने होंगे। प्रत्येक प्रश्न जो होगा 15 नंबर का होगा, तो 15 पचे 75 नंबर के आपके लघु उत्तरीय प्रश्न आएंगे। और तीसरा जो दोस्तों प्रश्न है, टाइप है इसका खंडसा, इसमें आपके 10 प्रश्न होंगे जो कि लघु अति लघु उत्तरीय होंगे, यानी 50 शब्द में एक उत्तर आपको लिखना है और इसमें 10 प्रश्न होंगे। तो 10 प्रश्न होंगे और 10 नंबर का भी होगा। तो इस तरीके से यहाँ पर 100 जो अंक बनेंगे वो आपके अति लघु उत्तरीय से बनेंगे। तो आप एक बार फिर से समझ लीजिए कि अति लघु उत्तरीय प्रश्न आपके 10 होंगे, प्रश्नों की संख्या 10 होगा और ये 100 नंबर का आपका होगा। इसके बाद लघु उत्तरीय जो प्रश्न होंगे वो आपके 5 प्रश्न होंगे, एक प्रश्न 15 नंबर का होगा और यहाँ पर शब्द सीमा 150 वर्ड की होगी, तो ये 75 नंबर बन जाएंगे। और सामान्य उत्तरीय मतलब 250 वर्ड जो होगा वो आपका 5 प्रश्न होंगे, एक नंबर आपका 25 अंक का होगा। तो इस तरीके से 300 नंबर को यहाँ पर डिवाइड कर दिया गया है। ठीक है, तो मुख्य परीक्षा का पैटर्न आप लोग समझ गए होंगे। अब जो मुख्य परीक्षा का जो द्वितीय प्रश्न पत्र जो विषय से संबंधित है, इसका क्या सिलेबस है, तो यहाँ पर नीचे सब्जेक्ट वाइज, यहाँ पर विषय वाइज पूरा सिलेबस दिया गया। जितने भी 15-16 विषय आपके इस भर्ती में आए हैं सभी का यहाँ पर सिलेबस दिया गया। तो इसको आप लोग डाउनलोड करेंगे, तो आप डाउनलोड करने के बाद यहाँ पर इसको पढ़ते जाइए, तो आपको सारी चीज़ समझ में आ जाएंगे, क्या क्या टॉपिक हमें पढ़ना है, क्या क्या टॉपिक नहीं पढ़ना है। बहुत से मित्र पूछ रहे थे कि इसके लिए बेस्ट बुक कौन सी है, तो दोस्तों मैं इसमें रिसर्च करूंगा, देखूंगा कौन सी बुक अच्छी है, कौन सी बुक नहीं अच्छी है। उसके बाद जो भी होगा, जो रिकमेंडेड बुक्स होंगी, वो उसका वीडियो आपको अलग से मिल जाएगा। ठीक है, तो चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कर लीजिएगा। अगर आप इस सिलेबस को देखें, ठीक है, तो मोस्टली मुझे लगता है यहाँ पर इंटर का और बीए यानी ग्रेजुएशन लेवल का ही आपका पूरा ज़्यादातर सिलेबस यहाँ पर है। कुछ चीज़ें हाई स्कूल की भी हैं, तो मुझे लगता है अगर आप इंटर और ग्रेजुएशन लेवल अपना कवर कर लेते हैं तो यहाँ पर आपका जो सब्जेक्ट वाला सेक्शन है वो आपका प्रिपेयर हो जाएगा। जैसे अगर फिजिक्स की बात करें तो यहाँ पर देखें फिजिक्स में क्या क्या आएगा, तो यहाँ पर बोला गया मैकेनिक्स आएगा, मैकेनिक्स के अंतर्गत ये सारे टॉपिक्स दिए गए हैं। फिर सेकंड बोला गया थर्मल फिजिक्स आएगा, थर्मल फिजिक्स में ये आएगा कॉन्सेप्ट ऑफ टेम्परेचर, जीरोथ लॉ, ये सब अपने ग्रेजुएशन लेवल में पढ़े होंगे। ठीक है, इसके बाद यहाँ पर और आएंगे तो यहाँ पर देखिए फिजिक्स के अंतर्गत यहाँ पर वेव्स एंड ऑसिलेशंस है, ये भी ग्रेजुएशन में पढ़ा होगा आपने बीएससी में। ऑप्टिक्स वगैरह ये भी आपने पढ़ा है, लेजर्स हैं ये भी आपने पढ़ा है। इसके बाद इलेक्ट्रिसिटी एंड मैग्नेटिज्म ये भी पढ़ा है, मॉडर्न फिजिक्स ये भी पढ़ा है। तो ये सारी चीज़ें देखा जाए तो आपका ये ग्रेजुएशन और इंटर यही पूरा यहाँ पर सिलेबस है। ठीक है, तो आप अपना उन किताबों से पढ़ेंगे तो मुझे लगता है सब्जेक्ट वाला जो आपका पार्ट है वो क्लियर हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं वीडियो पसंद आया होगा। अगर इस भर्ती से संबंधित इस कोई और क्वेरी है तो आप लोग कमेंट बॉक्स में पूछ सकते हैं। ऑनलाइन आवेदन करने के लिए विजिट करें हमारी ऑफिशियल वेबसाइट governmentjobcenter.com। अच्छा, अंत में एक चीज़ छूटी जा रही है, इसको भी आप लोग देख लीजिए। वो ये है कि इसमें बहुत से मित्र पूछ रहे थे नेगेटिव मार्किंग, क्या नेगेटिव मार्किंग है। तो दोस्तों मुख्य परीक्षा में तो नेगेटिव मार्किंग वैसे भी नहीं होती है क्योंकि डिस्क्रिप्टिव पेपर होता है। रही बात प्रारंभिक परीक्षा, क्योंकि ये वैकल्पिक प्रश्न पूछे जाएंगे, लेकिन यहाँ पर नेगेटिव मार्किंग के बारे में कहीं पर भी मेंशन नहीं है। मुझे तो कहीं पर भी ऐसा नहीं यहाँ पर लिखा मिला कि इसमें नेगेटिव मार्किंग है। तो जहाँ तक मुझे लगता है 99% मैं श्योर हूँ कि इसमें नेगेटिव मार्किंग नहीं है। बाकी आप लोग इसका डिटेल नोटिफिकेशन एक बार पढ़ लीजिएगा। अगर कहीं पर मिले कि इसमें नेगेटिव मार्किंग यहाँ पर लिखा हुआ तो मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। हो सकता है मेरी नज़र से चूक गया हो, मुझे ना मिल पाया हो, तो आप लोग इसको एक बार ज़रूर चेक कर लीजिएगा। ठीक है, धन्यवाद।